एक छोटे से शहर में जहां कानून की किताब तो है, पर उसके पन्ने अक्सर गरीबों के लिए खाली रह जाते हैं, जहां गुंडागर्दी और पैसों का जोर इंसाफ पर भारी पड़ता है। ऐसी ही एक दुनिया में एक औरत खड़ी होती है। वो कोई सुपर हीरो नहीं, कोई पुलिस ऑफिसर नहीं, वो एक आम इंसान है, पर उसकी आंखों में ऐसी आग है जो बड़े-बड़े सितमगरों को भी जला कर राख कर सकती है। ये कहानी है उसकी, जिसने दर्जा किया, यानी कि डेयर टू टेक ऑन और बेइंसाफी का, उस ज़माने की गुंडागर्दी और बेइंसाफी का। तो आज हम ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं। उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लाइक और शेयर करना मत भूलना। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट रामेश, और आज हम एक ऐसी फ़िल्म की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसे शायद कइयों ने नज़रअंदाज कर दिया होगा। एक ऐसी कहानी जो अपने दिल में तो आग लिए बैठी थी, पर बॉक्स ऑफिस की भीड़ में कहीं खो सी गई। हम बात कर रहे हैं दर्जा 2012, एक तेलुगु फ़िल्म जो अपने साथ लेकर आई थी एक धमाकेदार प्रेमिस और एक पावर पैक्ड परफॉर्मेंस। क्या ये फ़िल्म ट्रूली एक हिडन गेम थी या इसकी चमक कुछ हद तक धुंधली रह गई? चलिए आज इसका पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। दर्जा हमें सीधे आंध्र प्रदेश के एक सेमी अर्बन, सेमी रूरल बैकड्रॉप में फेंक देती है। ये वो जगह है जहां जमीन की कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा है, जहां पावर के लिए लोग कुछ भी कर सकते हैं। फिल्म का कोर प्रेमिस शुरू होता है एक लैंड डिस्प्यूट से, जो धीरे धीरे एक बड़े पावर स्ट्रगल में बदल जाता है, जहां एक तरफ आम लोग हैं जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ पावरफुल और रूथलेस लोग हैं जो हर तरीके से उनकी जमीनें हड़पना चाहते हैं। इस पूरे माहौल में कानून और सिस्टम तो बस नाम के लिए है। इंसाफ की आवाज दबदबाई जाती है और ताकतवर लोग अपने इरादों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। ये सेटिंग फिल्म को एक रॉ और ग्राउंडेड फील देती है, जहां स्टेक्स हाई होते हैं और हर पंच का असर महसूस होता है। और इसी कैओटिक दुनिया में एंट्री होती है हमारी हीरो की, वेल, नॉट अ हीरो इन द ट्रेडिशनल सेंस बट ए फियर्स हेरोइन, अनासुया भारद्वाज एस महाकाली। इस कैरेक्टर ने मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस किया। अनासुया, जो अपनी वर्सेटिलिटी के लिए जानी जाती हैं, उनका पुष्पा वाला रोल याद है। इस फिल्म में एक अलग ही अवतार में दिखती हैं। महाकाली एक टफ, नो नॉनसेंस बिजनेस वुमन है जो अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों के लिए किसी से भी भिड़ सकती है। इनिशियल सीन्स में हम महाकाली की स्ट्रेंथ, उसकी इंटेलिजेंस और उसकी डिटर्मिनेशन देखते हैं। शी इज नॉट जस्ट फिजिकली स्ट्रांग, शी इज मेंटली शार्प, अंडरस्टैंडिंग द न्यूआंसेस ऑफ लोकल पॉलिटिक्स एंड पावर प्ले। उसकी एंट्री कोई ग्रैंड स्लो मोशन सीक्वेंस नहीं है, बल्कि उसकी प्रेजेंस ही उसके दर्जे को डिफाइन करती है। वो ना तो विक्टिम है, ना ही डैमसल इन डिस्ट्रेस। शी इज द फोर्स दैट पीपल रेकन विद। महाकाली का कैरेक्टर आर्क बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले वो अपनी बिजनेस और लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए सिस्टम के दायरे में रहती है, पर जब सिस्टम खुद बिक जाता है और उसके अपनों पर आंच आती है, तब महाकाली का असली रूप बाहर आता है। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, फ्रॉम अ प्रोटेक्टर टू अ पनिशर। अनसुया ने इस ट्रांसफॉर्मेशन को कमाल की इंटेंसिटी के साथ निभाया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी आंखों की आग और उनकी डायलॉग डिलीवरी महाकाली को एक मेमोरेबल कैरेक्टर बनाती है। ये सिर्फ एक्शन नहीं, ये एक इमोशनल जर्नी है एक ऐसी औरत की जिसने बहुत कुछ सहा है और अब वो सिस्टम के खिलाफ खड़ी हो रही है। उनकी परफॉर्मेंस फिल्म की जान है और शायद इस फिल्म का सबसे बड़ा टेक अवे पॉइंट, हर पावरफुल हीरो आफ्टर हेरोइन को एक स्ट्रॉन्ग विलन चाहिए, और दर्जा में कुछ ऐसे ही कैरेक्टर्स हैं। फिल्म में कई एंटेगनिस्ट्स हैं जो अलग अलग लेवल पर महाकाली के रास्ते में आते हैं।
लोकल गून्स, करप्ट पॉलिटिशियंस और उनके बड़े बड़े बॉसेस सब मिलकर महाकाली को दबाने की कोशिश करते हैं। सुनील का कैरेक्टर एक मेजर रोल प्ले करता है। सुनील, जो अपनी कॉमिक टाइमिंग और विलनस रोल्स जैसे कलर फोटो के लिए जानते हैं, इस फिल्म में भी एक ग्रे शेड में दिखते हैं। उनका कैरेक्टर कॉमिक रिलीफ भी प्रोवाइड करता है और कहीं कहीं पर वो विलनस भी लगते हैं। उनका ड्यूअल नेचर फिल्म की ओवरऑल टोन में एक इंटरेस्टिंग लेयर ऐड करता है। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और उनके डायलॉग्स महाकाली के कैरेक्टर्स को और भी पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि वो एक फॉर्मिडेबल ऑपोजिशन क्रिएट करते हैं। दारजा एक ग्रिटी एक्शन ड्रामा है जिसमें अनसुया भारद्वाज ने महाकाली के रोल में धमाकेदार परफॉर्मेंस दी है। उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग, फियरलेस और इमोशनल है। फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट भी वही है। स्टोरी रूरल बैकड्रॉप पे बेस्ड है, जहां पावर और करप्शन के अगेंस्ट महाकाली की फाइट दिखाई गई है। एक्शन सीन्स रियलिस्टिक है, ना ज्यादा स्टाइलिश ना ज्यादा फिल्मी। महाकाली के फाइट्स उसकी पर्सनैलिटी की तरह ही ब्रूटल और सेंसिबल हैं। अगर बात करें मूवी के प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स की, तो सबसे पहले प्लस पॉइंट अनसुया का सॉलिड परफॉर्मेंस, ग्रिटी बिलीवेबल एक्शन, कोर आइडिया स्ट्रॉन्ग वुमन वर्सेस करप्ट सिस्टम, सुनील का ग्रे कैरेक्टर विलनी और कॉमेडी का कॉम्बो। नेगेटिव पॉइंट्स, स्क्रीन प्ले इनकंसिस्टेंट है, कहानी कभी फास्ट कभी स्लो, प्रिडिक्टेबल प्लॉट, सपोर्टिंग कास्ट का यूज कम था, सॉन्ग्स इंपैक्टफुल नहीं है, प्रोडक्शन थोड़ा लो बजट फील होता है। अगर हम बात करें टेक्निकल की, तो सबसे पहले सिनेमाटोग्राफी सैम के नायडू, रूरल मूड परफेक्टली कैप्चर किया गया है। म्यूजिक रैप रॉक शकील, बीजीएम थिक है पर सॉन्ग्स वीक, एडिटिंग प्राविन पुड़ी, एक्शन सीन्स टाइट पर ओवरऑल पेसिंग थोड़ी ऑफ। कंक्लूजन, अगर आपको स्ट्रॉन्ग फीमेल लेड एक्शन ड्रामा देखना है और थोड़ा अनइवन स्क्रीन प्ले चलता है, तो दारजा एक बार देख सकते हो। अनासुया की परफॉर्मेंस आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगी। फिल्म में फ्लॉज हैं, पर उसमें एक ऑनेस्ट एफर्ट भी दिखता है जो इसे वर्थ वॉचिंग बनाता है। क्या आपने दर्जा देखी है? आपको अनसुया की महाकाली कैसी लगी? और आपको क्या लगता है, इस फिल्म ने अपना पूरा दर्जा क्यों नहीं दिखाया? कमेंट्स में जरूर बताना। और हां, अगर ये रिव्यू पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और स्क्रॉल विद रमेश को सब्सक्राइब करना मत भूलना। उस बेल आइकॉन को भी दबा देना ताकि आप कोई भी ऐसी हिडन स्टोरी मिस ना करें।